ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। अपने पिता महाराज दशरथ की मृत्यु से अनजान भरत जब दूतों के साथ नाना के घर से लौटकर अयोध्यापुरी पहुंचा तो अयोध्यापुरी को देखकर अपने सारथी से कहने लगा कि हे सूत जी, पवित्र उद्यानों से सुशोभित यह यशस्विनी नगरी आज मुझे प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई दे रही है। ये वही नगरी है जहाँ निरंतर यज्ञ होते हैं और यहाँ पर वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण भी निवास करते हैं, जहाँ वेदों की ध्वनि हमेशा गूंजती रहती है। इस नगरी में बहुत से धनियों की बस्ती भी है तथा राज ऋषियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जिसका पालन करते हैं। वहाँ पर सारे लोग बड़े ही हंसी खुशी से रहते हैं। तो आज ये अयोध्या नगरी मुझे इस समय दूर से सफ़ेद मिट्टी के ढेर के समान क्यों दिखाई दे रही है। पहले अयोध्या में चारों ओर नर नारियों का महान तुमुल नाद सुनाई पड़ता था, आज कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। सायंकाल के समय लोग उद्यानों में प्रवेश करके वहाँ क्रीड़ा करते और उस क्रीड़ा से निवृत्त होकर सब अपने घरों की ओर दौड़ा करते थे और उस समय जो अपूर्व शोभा होती थी आज वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। वही उद्यान आज कमीजनों से प्रयुक्त होकर रोते हुए से दिखाई दे रहे हैं। आज अयोध्यापुरी इतनी उदास क्यों है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो सालों से कोई निवास नहीं करता है। हे सारथी, आज मुझे अयोध्यापुरी जंगल के समान क्यों प्रतीत हो रही है। यहाँ पहले की भांति हाथी, घोड़ों तथा दूसरी सवारियों के आते जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जो उद्यान है पहले मदमत एवं आनंद मगन भंवरों, कोकिलों और नर नारियों से भरे हुए प्रतीत होते थे। लोगों के प्रेम मिलन के लिए अत्यंत अनुकूल सुविधाओं से संपन्न थे। आज मैं उन्हीं को आनंद शून्य देख रहा हूँ। वहाँ मार्ग पर वृक्षों के जो पत्ते गिर रहे हैं उन पत्तों से मुझे ऐसी ध्वनि सुनाई दे रही है जैसे कि वो पत्ते रो रहे हैं। राग युक्त मधुर कलरव करने वाले मतवाले मृगों, पक्षियों का तुमुल शब्द मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। चंदन और अगरू की सुगंध से मिश्रित तथा धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोहर समीर आज पहले की भांति क्यों नहीं प्रवाहित हो रहा है। वादन दंड द्वारा बजाई जाने वाली भेरी, मृदंग और वीणा का जो आघात जनित शब्द होता था वह पहले अयोध्या में हमेशा होता था। उसकी गति अवरुद्ध कभी नहीं होती थी, तो आज अचानक से वह शब्द बंद क्यों हो गया है। मुझे अनेक प्रकार के अनिष्टकारी, क्रूर और अशुभ सूचक अपसुगंध दिखाई दे रहे हैं जिससे मेरा मन खिन्न हो रहा है। हे सारथी, यहाँ पर सब कुछ कुशल मंगल तो है ना। मेरा हृदय चिंता के मारे बैठा जा रहा है। भरत मन ही मन बहुत खिन्न थे। उनका हृदय कांप रहा था। उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी थी। इसी अवस्था में उन्होंने शीघ्रतापूर्वक अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। पुरी के द्वार पर सदा वैजयंती पताका फहराने के कारण उस द्वार का नाम वैजयंत रखा था। यह पुरी के पश्चिम भाग में था। तो उस वैजयंत द्वार से ही भरत पुरी के अंदर प्रविष्ट हुए। उस समय उनके घोड़े बहुत ही थक चुके थे। तो द्वारपालों ने उठकर कहा कि महाराज की जय हो। फिर वे उनके साथ आगे बढ़े। भरत का हृदय एकाग्र नहीं हो रहा था, वो बहुत ही घबराया हुआ था। अतः उन रघुकुल भरत ने साथ आए हुए द्वारपालों को सत्कार पूर्वक लौटा दिया और अपने नाना के अश्वपति के थके मांदे सारथियों से कहा कि निष्पाप सूत जी, मैं बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ यहाँ क्यों बुलाया गया हूँ। यह सोचकर मेरे हृदय में अशुभ की आशंका हो रही है। मेरा मन मुझसे कह रहा है
कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, और यही सोचकर मेरा हृदय बैठा जा रहा है। हे सारथी, अब से पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुन रखे थे, आज मैं उन सभी लक्षणों को देख रहा हूँ। आज मैंने देखा है कि किसी के घर में झाड़ू नहीं लगी है, वे रूखे और श्रीहीन दिखाई दे रहे हैं। सबके घरों के किवाड़ खुले हैं। उन घरों में बलि विषय देवकर्म भी नहीं हो रहे हैं, ना किसी के घर से धूप की सुगंध आ रही है। इनमें रहने वाले सभी कुटुंबीजनों के चेहरे बता रहे हैं कि इन्हें भोजन किए हुए कई दिन हो गए हैं। ये सारे घर उदास दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खुशी का इसमें निवास नहीं है। देव मंदिर फूलों से सजे हुए रहते थे, आज देव मंदिरों पर फूल दिखाई नहीं दे रहे हैं और ना ही मंदिरों पर झाड़ू लगाई हुई है। यहाँ खड़े सारे मनुष्य सूने दिखाई दे रहे हैं, इनके चेहरे पर कोई हंसी नहीं है। देव प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है, यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं। फूलों और मालाओं के बाजार में आज बिकने की कोई वस्तुएं नहीं हैं, और यहाँ पहले के समान बनिए भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सारा बाजार सूना पड़ा है। जो मनुष्य दिखाई देता है वह बहुत ही दुखी और उदास जान पड़ता है। देवालयों तथा देव वृक्षों पर जिनका निवास है वे पशु पक्षी बड़े दीन दिखाई दे रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि नगर के सभी स्त्री पुरुषों का मुख मलिन है, उनकी आंखों में आंसू भरे हैं। वे मेरे सामने देख नहीं पा रहे हैं। वे सब के सब दीन, चिंतित, दुर्बल और उत्कंठित हैं। कोई ना कोई बात तो जरूर है। सारथी से ऐसा कहकर भरत बड़े ही दुखी मन से अनिष्ट सूचक चिन्हों को देखते हुए राजमहल में प्रवेश कर गए। जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभा पाती थी, उसी के चौराहे, घर और सड़कें आज सूनी दिखाई दे रही थी। सारे दरवाजों के किवाड़ धूल से भरे हुए थे। उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर भरत को बहुत ही दुख हो रहा था, और वह सोच रहा था कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ऐसी अप्रिय बातों को देखकर भरत ने अपना मस्तक झुका लिया। उसका हर्ष छिन चुका था। उन्होंने दीन हृदय से अपने पिता के भवन में प्रवेश किया। वहां जाकर देखा तो उसके पिता वहां पर नहीं थे। अपने पिता राजा दशरथ को वहां ना देखकर भरत माता के दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में चले गई, तो कैकेयी अपने पुत्र को घर आया देखकर हर्ष से भर गई और अपने स्वर्णमय आसन को छोड़कर उछलकर खड़ी हो गई। पर भरत को कोई खुशी नहीं थी। उसे तो वह घर श्रीहीन दिखाई दे रहा था। फिर उसने अपने माता के शुभ चरणों का स्पर्श किया। इससे आगे अपने सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।